Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students, I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 है, सेकेंड ईयर मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड है, ठीक है, न्यू मैथ्स। अच्छा, इससे पहले बाकी चैप्टर्स हो चुके हैं तो ये चैप्टर स्किप हो गया था तो इसको, ठीक है, इसी हालांकि 2.1 जो है वो बहुत पहले बन चुकी है। तो अब 2.2 एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं उसको तो एक दफ़ा सुन लेंगे तो उनको समझ आ जाएगी, चीज़ को देख के पता चल जाता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसा कि बेटा अगर ये चीज़ दी हुई है y इज इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो सिंपल सी बात है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर लॉग वाला है, लॉग एक्स है या लॉग साइन एक्स है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो ये लॉगरिथमेटिक फंक्शन है। और जो 2 की पावर a की पावर कुछ है तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इन्हीं चीज़ों को हमने स्पेसिफाई करना है, अलग अलग करने हैं। तो कभी कभी ये चीज़ MCQ वगैरह में आ सकती है। तो वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अलजेब्रिक, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 पर उसने लिखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमेटिक फंक्शन, ठीक है। ये हमें इसको वाज़ेह करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक एंड इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये पहली चीज़ है बेटा, सिंपल सी है। तो आज वैसे भी माशाल्लाह दिन बहुत अच्छा है, 14 अगस्त का दिन है, ठीक है। बीच बीच में, ठीक है, ये आप सुनेंगे भी, सही बच्चे बाजे की आवाज़ भी मार रहे हैं। तो इसमें सिंपल हमें बेटा ये करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये सिंपल हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन जगह थोड़ी सी कम है, फिर एक तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और एक बेटा ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इतना सा। ये 2 ही अलजेब्रिक हैं और नहीं, एक ये भी अलजेब्रिक है। तो ये बेटा अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये 3 जो थे ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। और नंबर 2 पर आ जाएं तो ये tan इनवर्स x, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसने लिख रखा है यहाँ पर, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये इन्वर्स की शॉर्ट फॉर्म, और ट्रिग्नोमेट्रिक TRIG ट्रिग्नोमेट्रिक लिख दिया मैंने। और ये बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शंस है। अच्छा, और ये वाली चीज़ हमारे पास लॉगरिथमेटिक फंक्शन है, ठीक है। आज को अब कुछ दूसरा पेन ले लेते हैं। तो ये हो गया बेटा लॉगरिथमेटिक फंक्शन, लॉगरिथमेटिक अरिथमेटिक फंक्शन। और y एफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, तो ये हो गया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और उसके बाद ये बेटा a की पावर है तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है, यही वाला ये भी एक्सपोनेंशियल है और ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये दोनों एक्सपोनेंशियल हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाँ बेटा। और ये अलजेब्रिक हो गया और ये हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये हो गया बेटा लॉगरिथमेटिक फंक्शन, लॉगरिथमेटिक फंक्शन। और ये हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, INVERSE इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, और ये सिंपल tan और साइन एक्स, तो ये बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। ये अलजेब्रिक लिख चुके हैं। ये हो गया बेटा हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। या उसने क्या लिख रखा है, उसने बोला है कि इन्वर्स हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक, ठीक है। ये हो गया बेटा हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। ये साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये एफ एक्स फंक्शन का हो गया। तो ये हमने इतना से इसको स्पेसिफाई कर दिया। ये सिंपल बेटा यहाँ y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है और क्लियर है। तो ये सिंपल सिर्फ x ही इस्तेमाल हो रहा है, x या y। तो ये क्या हो गया अलजेब्रिक। और ये साइन हाइपरबोलिक, तो हाइपरबोलिक फंक्शन, ये
tan x sin x, तो ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये कोसेक इनवर्स x, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमेटिक एंड लॉगरिथमेटिक फंक्शन, ये लॉगरिथमेटिक है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये बेटा अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल, और ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। 2 की पावर a की पावर हो या 5 की पावर हो या x की पावर sin x हो, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लिया जाता है। ये लॉग, हाँ ये भी बेटा लॉगरिथमेटिक फंक्शन में आ जाएगा, अरिथमेटिक फंक्शन, और ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बस इसमें इतना ही सिंपली स्पेसिफाई करना है इस चीज़ को कि ये फंक्शन कौन कौन से है। तो ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो यहाँ पर है बेटा आइडेंटिफाई वेदर द y इज एक्सप्लिसाइट और इम्प्लिसाइट फंक्शन, ठीक है ना, इंक्लूडिंग वेरिएबल्स x, ठीक है ना। इफ़ अगर ये दिया गया है तो ये आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, तो वो फंक्शन जिसके अंदर ये क्लियर हो कि y जो वो डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, वो फंक्शन एक्सप्लिसाइट होता है। y डिपेंडेंट हो, x इंडिपेंडेंट हो, उलट नहीं चलेगा, ठीक है। वाइस फिर के x जो वो मीन के डिपेंडेंट हो, y इंडिपेंडेंट हो, तो वो नहीं। सिर्फ ये चीज़ उसके साथ ज़रूरी है एक्सप्लिसाइट के लिए कि व्हेन y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट, तो वो फंक्शन कहलाएगा हमारे पास एक्सप्लिसाइट। तो इसमें ये चीज़ हो गई। या फिर इसके अंदर आप उसमें से y को सब्जेक्ट बना सकते हो और x जो वो इंडिपेंडेंट हो जाए, y डिपेंडेंट आ जाए, वो फंक्शन एक्सप्लिसाइट होता है। तो ये बेटा हो गया एक्सप्लिसाइट, एक्सप्लिसाइट फंक्शन। और उसके बाद ये भी एक्सप्लिसाइट है, साइड फंक्शन, ठीक है। इनके अंदर क्लियर है बेटा वो फंक्शन जिसके अंदर ये क्लियर हो कि y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट से मुराद कि अब x की वैल्यू में चेंज करता जाता हूँ, 0 करूँगा तो 3/5, x की वैल्यू 1 करूँगा तो ये 4/6 हो जाएगा। तो उस मीन के 4 कैसे कि x की 1 रखेंगे तो 1 + 3 4, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 + 5 6। तो ये बेटा तो y जो है वो मीन के चेंज हो रहा है, y की वैल्यू चेंज हो रही है x की वैल्यू चेंज करने से। तो ये हो गया y डिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट, तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सप्लिसाइट कहते हैं। और जिसके अंदर ये क्लियर ना हो, ठीक है, या फिर हम y को सब्जेक्ट ना बना सकते हूँ, वो क्या कहलाएगा हमारे पास इम्प्लिसाइट। तो ये सेकेंड वाला और फिफ्थ वाला, ये वाले 2 एक्सप्लिसाइट हैं। बाकी सब के सब वो बेटा हमारे पास ये वाला मज़ीद, ठीक है, ये 2 फंक्शन जो थे ये एक्सप्लिसाइट है। बाकी सारे के सारे इसमें इम्प्लिसाइट हैं। क्यों? इनमें हम x जो वो नहीं बना, वो y को डिपेंडेंट नहीं, y को वो क्या नाम है उसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये इम्प्लिसाइट और ये भी इम्प्लिसाइट फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन आगे जगह नहीं है। और ये भी बेटा इम्प्लिसाइट साइड फंक्शन, और आखिरी वाला भी इम्प्लिसाइट फंक्शन, ठीक है। लेकिन अब अगर सपोज कुछ बच्चों का ये ख्याल है कि ये आखिरी जो पहले वाला जो है वो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि उसके अंदर हम आसानी से वो बना सकते हैं y, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये x(y)² है प्लस 5xy है प्लस 7 = 0। अब x(y)² प्लस 5xy = -7, y को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बेटा x y रह जाएगा एक प्लस 5x, ठीक है। तो इसमें से x y जो वो सेपरेट नहीं हो पा रहा, y सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा। तो ऐसा फंक्शन जिसके अंदर y को हम सेपरेट ना कर सकते हूँ, आइसोलेट ना कर सकते हूँ, सब्जेक्ट ना बना सकते हूँ, ठीक है, मिक्सअप होगा फंक्शन, तो वो क्या होगा इम्प्लिसाइट। और बाकी ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोई एक्सपोनेंशियल है, कोई अलजेब्रिक है, वो इधर मेंशन किए और ये 2 इधर मेंशन कर दिए। तो वो फंक्शन 2 और 5 ये 2 एक्सप्लिसाइट हैं। क्यों? इनके अंदर इट इज़ क्लियर दैट द y इज द डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। सो जिसके अंदर क्लियर है वो एक्सप्लिसाइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और फिफ्थ पार्ट ये एक्सप्लिसाइट हैं। बाकी इसके चारों
या वो इम्प्लिसाइड फंक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसके अंदर यही दो किए जाते हैं। आगे बेटा ड्रा द ग्राफ है, तो ग्राफ एग्जाम में इतना नहीं आता, ना ही इसको ये कराया जाता है। तो बाकी मैपल्स के हैं तो वो तो खैर आपको पता है कि कंप्यूटर से ही होंगे। तो यही था इस एक्सरसाइज के अंदर, छोटी सी एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो ये इतना सिर्फ जो तो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो तो एक दफ़ा पढ़ लेंगे, तो समझ दूसरे के जो है जो एवरेज हैं वो भी 1 से 2-3 बार उसको देख लेंगे, तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत आसान सी चीज़ है। तो इंशाल्लाह ये बेसिक चीज़ होती है। तो क्या मसला है, कुछ ज़्यादातर बच्चे जो वो इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं लोग, टाइम ज़ाय करते हैं। नहीं, ऐसी कहानी नहीं है कि ये बेसिक चीज़ का आगे आपको पता चलेगा जब थोड़ा सा आप एडवांस फॉर्म में जाएंगे, कि जहाँ कहीं सपोज आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ सिंपल क्वेश्चन रख दिया जाता है, आगे पूछेगा आपसे कि ये इम्प्लिसाइट है एक्सप्लिसाइट है, कौन सा फंक्शन है, तो उस वक्त पता चलेगा कि इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, खैर बहुत लंबी चौड़ी है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने गेन किया होगा। हाँ, तो बेटा इसके अलावा बाकी सेकेंड ईयर मैथ की तकरीबन ऑलमोस्ट 100 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं सेकेंड ईयर न्यू बुक्स के। अच्छा, फर्स्ट ईयर के भी हैं, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक जो उसके न्यूमेरिकल भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं, सोल्यूशन उनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और इस तरह ओ लेवल मैथ्स है उसका भी सोल्यूशन है, एप्टीट्यूड टेस्ट का भी है। जहाँ तक हो सके शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली लोगों को बताएं, ठीक है, आप खुद भी, ठीक है, वीडियोस को और चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।